नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अपने एसएमपीएस में लगने वाली सप्लाई का जो एक मॉड्यूल होता है, जो कि अलग अलग तरह का आता है मार्केट में, 3-4 तरह का आता है। तो उसके बारे में आपको बताएंगे। तो वीडियो पूरा देखिए, और जो भाई पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको बताऊँ, जैसे हमारे पास ये सप्लाई होती है, चाहे किसी की भी सप्लाई हो, सेट टॉप बॉक्स की हो या फिर टीवी की हो, टीवी के अंदर भी सप्लाई काम करती है। तो अगर वो फॉल्ट हो जाती है, कई बार फॉल्ट हो जाती है लाइट ज़्यादा आने से या फिर कोई और फॉल्ट आने से, तो इसमें जो एसएमपीएस की मेन आईसी होती है वो उड़ जाती है। देखिए, आपको मैं नज़दीक से दिखाऊं तो इसके अंदर जो आईसी लगी हुई है ये फूट गई है, जल गई है, टूट गई है, और इसके नंबर का हमें पता नहीं। तो इसको हम कैसे रिपेयर करेंगे या फिर इसके अंदर नई डालेंगे? तो इसकी जगह हम आईसी की जगह, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि एक 5 वायर का जो मॉड्यूल आता है उससे हम इसको कनेक्ट करके चालू कर सकते हैं। लेकिन आज हम आपको अलग से एक दूसरा तरीका बताते हैं। इसको हम करते हैं साइड में। तो ये आजकल 3 तरह की और सप्लाइयाँ मॉड्यूल आ रहे हैं, जो कि 5 वोल्टेज से 24 वोल्टेज के ऊपर काम करते हैं। ये चाइनीज़ होती है, ये पार्ट सभी चाइनीज़ होते हैं, और ये इजीली मार्केट में आपको ऑफलाइन मिल जाते हैं। तो ये देखिए, 5 वोल्टेज से 24 वोल्टेज तक ये सप्लाइयाँ काम करती हैं, जो मॉड्यूल काम करते हैं इनके ऊपर। और 3 तरह के आपको देखने को मार्केट में मिलेंगे। तो इनको आप ले करके अपनी डीटीएच वाली सप्लाई में भी इस्तेमाल कर सकते हो, टीवी वाली के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो। जिसमें भी एसएमपीएस सप्लाई लगती है उसमें इसको तीनों को इंस्टॉल कर सकते हो। तो वो कैसे करना है, इसके अंदर मैं आपको एक खोल के दिखाऊं। जैसे ये खोल के दिखाऊँ आपको, तो जो मैंने पिछली वीडियो बनाई उसके अंदर 5 वायर की थी, तो ये होती है 3 वायर की, और इसमें तार का ज़्यादा झंझट भी नहीं होता। तो ये देखिए, इसमें 3 वायर होते हैं। एक होता है इसमें रेड, एक होता है ब्लैक, और एक होता है ग्रीन वायर। तो इसमें मोस्टली आपको सिर्फ 3 वायर ही यूज़ करने हैं। अगर तीसरा वायर यूज़ न करो तो भी इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, सप्लाई ऑन हो जाती है। तो हम आपको तीनों वायर के बारे में बताएंगे। इसका एक तार टूटा हुआ है, हम दूसरा निकालते हैं। तो ये तीनों आती हैं अलग अलग, लेकिन ये सेम एक ही है इनका काम, और एक ही तरह से ये काम करती हैं। तो इनका देखिए, कुछ कलर कोड अलग भी आपको देखने को मिल सकता है। इसमें जैसे दे रखा है कि 2, एक रेड और एक ब्लैक है, और इसकी जगह आपको ये 2 वायर अलग से दिखाई दे रहे होंगे। तो इसमें 4 वायर दे रखे हैं। और इस हम तीसरे की बात करें तो इसको भी एक बार खोल के देख लेते हैं कि कौन से कितने वायर हैं इसमें। तो देखिए, इसके अंदर 3 वायर हैं। तो हम आपको आज 3 वायर के बारे में बताएंगे कि 3 वायर आपको आसानी से लगाने में भी दिक्कत नहीं होगी, और क्योंकि इसमें ज़्यादा तार का कोई झंझट नहीं होता, तो ये लगाने में भी आसान है। और ये 3 वोल्टेज से 29 वोल्टेज तक इसमें आप आउटपुट ले सकते हो। जो कोई भी अपनी एसएमपीएस सप्लाई है उसके अंदर आप लगा सकते हो। जैसे कोई अपनी ये एसएमपीएस ये सप्लाई होगी, डीटीएच वाली होगी, टीवी की होगी, या फिर कोई चार्जिंग की सप्लाई है आपके पास, जो बड़े बड़े 12 वोल्टेज के ई बाइक के चार्ज आ रहे हैं, तो उसको में भी यही सप्लाई आपको लगा सके और उसको ऑन कर सकते हो। क्योंकि कई बार एसएमपीएस सप्लाई फॉल्ट हो जाती है, तो उसका जो 1803 का रजिस्टर होता है तो वो फॉल्ट हो जाता है। तो उसकी जगह हम इसको लगा के और सप्लाई को ऑन कर सकते हैं। चाहे आपकी ई बाइक की हो या फिर कोई भी एसएमपीएस सप्लाई हो, तो उसमें आसानी से काम कर जाएगा। इसका लगाने का तरीका क्या है वो हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। पर तीन वायर की है इसके बारे में। तो देखिए, इसके साथ एक बोल्ट भी आता है, और एक ये अलग से पट्टी आती है जो कि हीट सिंक के ऊपर आपको लगानी है। और इसके अंदर ये टच ना हो जाए, जैसे इसके अंदर ये होता है तो यहाँ प्लस पॉइंट होता है, इसलिए इसके ऊपर ये लगेगी। इस तरह से मैं आपको लगा के दिखाता हूँ एक बार, फिर इसकी वायरिंग बताऊँगा आपको। देखिए, ये इस तरह से लगेगी। अब ये जो हम हीट सिंक के साथ इसको कनेक्ट करेंगे तो आपस में शॉर्ट नहीं होगी, इसलिए ये आती है, जो गर्म होने से जलती नहीं है। तो इसका ये कारण हो गया। जब इसको हीट सिंक के अंदर ऐड करेंगे तो उस टाइम। और इसमें 2 वायर हो गए, तो इस वायर को कई भाई क्या बोलते हैं, जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर कई वीडियो भी देखी होंगी आपने, तो इन 2 वायरों को वो सही से कनेक्ट नहीं कर पाते। वो सोचते हैं या फिर देख लेते हैं कि जो मेन कैपेसिटर होता है उसके ऊपर प्लस माइनस में लगा देते हैं। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पूरा अच्छे से वीडियो देखिए, समझिए, उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट करें। क्योंकि आपने गलत अगर इसके कनेक्शन कर दिए तो ये सप्लाई तो पहले से ख़राब है ही है, बाद में आपका ये मॉड्यूल भी ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये करना है,
तो इसको हम पहले ट्रैक करेंगे कि इसमें जो लाइन जा रही है और जो एसी लाइट कहाँ जाके ख़त्म होती है और डीसी कहाँ से बननी शुरू होती है। तो आपको मैं डिटेल से बताऊंगा, आप अच्छे से वीडियो को समझिए पहले। तो देखिए इसके अंदर ये 2 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये होते हैं एसी लाइट के, और यहाँ इसमें एक फ्यूज़ लगा हुआ है। ये फ्यूज़ के द्वारा यहाँ लाइट आ गई। तो एक वायर तो यहाँ से माइनस मान लिया हमने इसको, तो ये माइनस का वायर यहाँ से यहाँ तक आ गया और इसका एक फ्यूज़ का यहाँ से आ गया। फिर यहाँ इसमें आपको 2 एक साइड और 2 एक साइड मिलेंगे जो कि एक कोयल के ऊपर जाते हैं, अपनी इस कोयल के ऊपर। यहाँ से इसका ये कनेक्शन आ गया और यहाँ से इसका ये कनेक्शन आ गया। फिर इसमें लगी हैं 4 डाइड, ये जो कि 4007 नंबर की होती हैं। तो इसके द्वारा ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो ये यहाँ आके ये दोनों आपस में एक कनेक्ट हो गई और ये दोनों आपस में यहाँ कनेक्ट हो गई। अब इसमें बन गया हमारा प्लस और माइनस। तो देखिए ये प्लस और माइनस आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कैपेसिटर है मेन इसका, तो ये इसका माइनस है और बाहर का इसका प्लस है। तो इस साइड वाला इसका माइनस हो गया और ये हो गया इसका प्लस। अब आपको मेन चीज़ क्या देखनी है कि इसका ड्रेन हमें ढूंढना है कि ड्रेन वायर कौन सा होता है। तो ड्रेन वायर दोस्तों आपको पता ही है कि ड्रेन वायर क्या होता है, जो कि अपनी कोयल के ऊपर, जो कि इस ट्रांसफार्मर की मेन कोयल होती है, उससे जो कि एक वायर इसके साथ कनेक्ट है। पहला ये देखिए जो आपने देखा प्लस का जो इसमें बाहर से है, ये इसका प्लस है और ये अंदर वाला है इसका माइनस। तो ये हो गया इसका माइनस। तो माइनस तो यहाँ से सीधा उठ के आगे की तरफ निकल गया। अब यहाँ से हमको ये ट्रैक करके ये देखना है कि इसमें जो कि ये प्लस वाला है कहाँ से होके गुजरा है। तो ये यहाँ से होके और ये इस कोयल के ऊपर आ गया। अब हमें मीटर से चेक करना है कि 2 सिरे इसके आपस में एक हैं और आगे वाले 2 सिरे आपस में एक हैं। तो इसका अब हमें ड्रेन पॉइंट ढूंढना है कि कौन सा है। तो आप जब मीटर से देखोगे तो एक वायर यहाँ लगाओगे मीटर का और एक यहाँ लगाओगे तो आपको यहाँ बीप सुनाई देगी। तो देखिए मैं आपको मीटर में दिखाता हूँ सबसे पहले, और ये मल्टीमीटर भी नहीं है, ये नॉर्मल मीटर है। अगर आपके पास इस तरह का है तो ये ट्रैक करने में बहुत आसान होता है, क्योंकि वो मल्टीमीटर होगा तो उसमें आपको सही से रीडिंग चेक नहीं होंगी, उससे कंफर्म नहीं होगा। तो इसमें बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा आपको कि देखिए एक वायर को हमने यहाँ रख लिया इसके ऊपर जो 1 नंबर पॉइंट होता है, और उसकी जहाँ कोयल ख़त्म होती है इसका एंड सिरा होता है जिसको हम ड्रेन वायर भी बोलते हैं। तो ये देखिए इस 2 नंबर के ऊपर ये इसकी सुई उठ रही है, तो ये इसका ड्रेन वायर हो गया, ये अच्छे से देख लीजिए। और ये इसके आगे के हो गए। तो इनको हमें कुछ नहीं करना है। आईसी का ड्रेन पॉइंट हमने ढूंढ लिया कि ये ड्रेन पॉइंट होता है, जो कि एक तरफ 4 वायर होते हैं। जो इस आईसी के एक तरफ 4 वायर हैं, ये चारों वायर एक जगह शॉर्ट हैं, तो ये इसका ड्रेन वायर है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब जो हमारे पास ये मॉड्यूल है 3 वायर वाला, इसका एक वायर तो हमें कैपेसिटर के मेन कैपेसिटर के माइनस के ऊपर हमें लगाना है, यहाँ लग जाएगा मेन। और दूसरा जो प्लस वाला है इसको हम यहाँ लगाएंगे अपनी जो अपनी आईसी लगी होती है, जो फट गई थी, फूट गई थी या जल गई थी। तो इसके आईसी को निकाल के और इसको साफ़ करके और इस ड्रेन वायर के ऊपर इसको हम लगा देंगे, कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। तो इसका सर्किट पूरा हो गया। यहाँ से इसमें लाइट अंदर गई उस कोयल के अंदर ट्रांसफार्मर की, और यहाँ से इसकी आउटपुट हो गई, तो ये इसका ड्रेन वायर बन गया। तो एक वायर यहाँ लगाएंगे और इसका अर्थ का है या माइनस का है, ये इसको हम यहाँ लगाएंगे। तो इसमें दोनों वायर यहाँ लगाएंगे, न कि रेड वायर को हम यहाँ और प्लस और माइनस को लगाएंगे। अब इसमें बच गया हमारा हरा वायर। अगर चाहो तो इसको आप लगा भी सकते हो और इसकी कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं होती। अगर आप इसको लगाना चाहते हो तो ये लगेगा, जो इसमें एक ऑटो कपलर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ऑप्टो कपलर होता है, इसकी 4 नंबर पिन के ऊपर लगेगा ये। तो इसमें हमें पिन देखनी है यहाँ से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और ये 4 नंबर, जिसके ऊपर एक बिंदी बनी हुई दिखाई देगी, इसके सामने वाली होती है 4 नंबर, क्योंकि बिंदी को 1 नंबर से दर्शाता है ये। तो बिंदी के ऊपर 1 हो गया, ये यहाँ 2 हो गया और एक ये हो गया 3 और एक ये हो गया 4। तो ऑटो कपलर के 4 नंबर की पिन है जो कि इस साइड वाली होगी, तो यहाँ इसको हम लगा सकते हैं। तो ये क्या काम करता है कि लाइट को सेटेबल बनाए रखता है, जैसे वोल्टेज का कम ज़्यादा होना या इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह से आप 3 वायर लगा के और इस सप्लाई को बिल्कुल ऑन कर सकते हो, या फिर आप टीवी में इंस्टॉल करना चाहते हो तो टीवी में भी यही मेथड रहेगा, या फिर अपने चार्जिंग वाली ई बाइक वाले चार्जर के अंदर लगाना चाहते हो तो भी यही रहेगा। और एक स्प्रे की जो टंकी आती है उसके साथ एक अलग से चार्जर आता है, उसके अंदर भी
ये बेस्ट काम करता है। तो इस तरह से जितनी भी SMPS सप्लाई है उसके अंदर ये बेस्ट काम करता है। 3 वायर वाला भी लगा सकते हो आप, और एक इसमें आता है, मैं आपको दोबारा दिखाऊं, जो कि 4 वायर का हमने एक निकाला था, 4 वायर वाला। तो इसका भी सेम मेथड वही है। इसके अंदर भी आपको ब्लैक वायर है ये कैपेसिटर के माइनस पॉइंट पे रखना है, और जो रेड वायर है इसको हम अपने ड्रेन पॉइंट के ऊपर यहाँ रखेंगे। और इसमें अब ये निकल के आ गया हमारा पीले वाला, येलो कलर का। तो यह येलो कलर का होता है जो कि इसकी प्लस पॉइंट होता है। जो एक छोटा कैपेसिटर आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला, इसके जो प्लस पॉइंट होता है उसके ऊपर आप ये पीले वाला लगा सकते हो, जो कि इसको ऑन करवाने के काम आता है। कई बार क्या होता है कि जो बड़ी सप्लाई होती है या फिर अलग तरह की कोई ट्रांजिस्टर वाली सप्लाई होती है वो ऑन नहीं होती जल्दी, तो उसके लिए ये होता है। और ये एक बच गया इसमें, जो कि ये अपने लगेगा ऑप्टो कपलर के 4 नंबर के पिन के ऊपर, जो कि अभी मैंने पीछे बताया। तो इस तरह से, तो इसमें 1 वायर का फ़र्क है, ये 4 वायर का है और ये 3 वायर का है। और एक आता है, ये मैंने पहले बताया था आपको, 5 वायर वाला। तो दोस्तों अगर इसमें आपको ज़्यादा वायर लगते हैं या समझ में नहीं आता, तो आप इसकी जगह ये 3 वाला सबसे बेस्ट होता है। इसमें तारों का कोई ज़्यादा झंझट नहीं होता और ये सभी सप्लाई के अंदर काम भी करता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको अभी 3 सप्लाइयाँ जो मॉड्यूल होते हैं सप्लाई वाले उनके बारे में बताया। तो जैसा भी आपको उचित लगे वो आप लेके और इस तरह से इस सप्लाई के अंदर इंस्टॉल करके और अपनी सप्लाई या टीवी को या फिर LED टीवी रिपेयर कर रहे हो तो सभी के अंदर ये काम आता है और अच्छे से वर्क कर रहा है। और अगर रही बात है 5 वाले वायर की, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 5 वायर वाला होता है जो मॉड्यूल, जो CA88 होता है 888, ये ज़्यादातर LED टीवी के अंदर काम करता है। और ये जो होते हैं ये ज़्यादातर टीवी के अंदर काम करते हैं। तो चाहो तो आप इसको अपने इस DTH वाली सप्लाई के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो, अच्छे से वर्क करेगा और इसमें कोई ज़्यादा झंझट भी नहीं है। ओनली 3 वायर हैं। अगर आप 2 वायर से भी अपनी सप्लाई को ऑन करना चाहते हो तो बिल्कुल 2 वायर लगा सकते हो। और जो ब्लैक वाला होता है वो कि इसके मेन कैपेसिटर के माइनस पॉइंट पे लगा दें, और रेड वाला है इसको आप, जो कि इसका ड्रेन वायर होता है, आउटपुट निकलती है IC की जगह, चारों पॉइंट एक जगह दे रखे हैं वहाँ लगा सकते हो। और तो 2 वायर से भी आपकी सप्लाई बिल्कुल ऑन हो जाएगी। अगर आपने इस तरह से करके देखा तो देखना आपकी सप्लाई अच्छे से काम करेगी। अगर फिर भी नहीं करती है तो हमें बिल्कुल कमेंट करके आप पूछ सकते हो, और आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि आप अगर काम सीखना चाहते हो तो ये ट्राई करें और हमें बताना कि ऐसे हमने वायर लगाए थे तो हमारी सप्लाई चली या नहीं चली, वो हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको 3 तरह के मॉड्यूल दिखाए। आपको कौन सा पसंद है, आप कौन सा लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो और अपनी सप्लाई को ऑन कर सकते हो। और इसमें आप कौन सी सप्लाई के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं। तो देखिए, मैंने जो कुछ आपको बताया वो अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर कुछ फिर भी आपके समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो में हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं। तो इसी तरह की वीडियो हम हर रोज़ आपके लिए लेके आते हैं। तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, आपको अगर अच्छा लगी हो हमारी वीडियो। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।